अब सवाल ये आता है, अगर इंग्लैंड को श्रीलंका इंग्लैंड में घुस के हरा सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान के तो घर में इंग्लैंड ने आना है। जैसे इंडिया ने अपने घर में 4-1 से हराया इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए फिर इंग्लैंड को 3-0 से हराए अपने घर के। इंग्लैंड की टीम इतनी खतरनाक नहीं है, ये पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती है सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर, जो रूट के ऊपर। वंस वो आउट होते पूरी टीम लड़खड़ा जाती है। ये 261 के ऊपर 3 आउट थे, उसके बाद किस तरह से इनकी लाइन लगी आपने देखा। इस टीम के अंदर कोई उसको कहते हैं ना सेंसिबिलिटी नहीं है, ये टीम एकदम से डगमगा जाती है अगर इनकी भीड़ की हड्डी जोड़। पाकिस्तान को अब जान लगानी पड़नी है। पाकिस्तान को अगर इंग्लैंड को अपने घर के अंदर हराना है तो सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है इंडिया की तरह स्पिन कंडीशंस बनाए सारी की सारी। पाकिस्तान टीम ने फिर बेइज्जती करवा दी है। आप भी बोलेंगे पाकिस्तान खेली भी नहीं है तो बेइज्जती क्या हो गई है। सर इस टीम की यही तो बात है, ये खेलती भी नहीं तो फिर भी बेइज्जती हो जाती है। हम तो नीचे, एशिया में हमारा तो नाम ही नहीं है, दुनिया में तो हमारा नाम नहीं है, अरे एशिया में भी हमारा नाम नहीं है। इसके ऊपर बात, पाकिस्तान टीम को कब शर्म आएगी, पाकिस्तान टीम कब जीतना शुरू करेगी। आप देख लेना, इंग्लैंड को श्रीलंका ने इंग्लैंड में मारा है, पाकिस्तान इंग्लैंड को अपने घर में मार सकती है। हमारी टीम को भी सीखना चाहिए कि हारे हैं बेशक दूसरी कंडीशन में, लेकिन उनकी कंडीशन में किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की बॉलिंग या किस तरह की बैटिंग की है, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड को हराया है। तो जिसकी वजह से बोलते हैं, खैर काफ़ी टाइम हो गया, अब उसको बुरा भी क्या लगता होगा। वो भाई साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा आपसे रन्स नहीं होते या नीचे बहुत आते हैं या बॉल कम मिलती हैं, उन्होंने एकदम से बोला, वो भाई मैं टेलेंडर हूँ। जब मैंने हुआ क्या कि एशियन टीम बन गई जिसने 235 चेस कर लिया इन इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर उन्होंने हरा दिया और इंग्लैंड जो है ना अब WTC पे बहुत खतरनाक जिसको कहते हैं ना सिचुएशन के ऊपर आ चुका हुआ है। अब सवाल ये आता है, अगर इंग्लैंड को श्रीलंका इंग्लैंड में घुस के हरा सकता है, तो व्हाई नॉट पाकिस्तान के तो घर में इंग्लैंड ने आना है। जैसे इंडिया ने अपने घर में 4-1 से हराया इंग्लैंड को, तो पाकिस्तान को भी चाहिए फिर इंग्लैंड को 3-0 से हराए अपने घर के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड की टीम इतनी खतरनाक नहीं है। ये पूरी की पूरी टीम डिपेंड करती है सिर्फ एक प्लेयर के ऊपर, जो रूट के ऊपर। वंस वो आउट होते पूरी टीम लड़खड़ा जाती है। ये 261 के ऊपर 3 आउट थे, उसके बाद किस तरह से इनकी लाइन लगी आपने देखा। इस टीम के अंदर कोई उसको कहते हैं ना सेंसिबिलिटी नहीं है, ये टीम एकदम से डगमगा जाती है अगर इनकी भीड़ की हड्डी जो रूट आउट हो जाए। तो पाकिस्तान को अब जान लगानी पड़नी है। पाकिस्तान को अगर इंग्लैंड को अपने घर के अंदर हराना है तो सिर्फ दो ही तरीके हैं। पहला तरीका है इंडिया की तरह स्पिन कंडीशंस बनाए, सारी की सारी स्पिन रैंक टर्नर्स बनाए। इंग्लैंड वाले नहीं खेल सकते, लेकिन सवाल यह था हमारे पास तो स्पिनर नहीं है। दूसरा तरीका यह है कि जिस तरीके से श्रीलंका ने इंग्लैंड के अगेंस्ट डोमिनेटिंग क्रिकेट खेली, बॉलर्स ने उनके विकेट टू विकेट बॉलिंग की। आकिब जावेद ने कहा कि पहले दिन के अंदर हमने पुअर बॉलिंग की, हमने विकेट टू विकेट बॉलिंग नहीं की, करनी चाहिए थी। अगले तीनों दिन उन्होंने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और क्या हुआ, इंग्लैंड के बल्लेबाज यू मिस आई हिट वाला काम हुआ। पाकिस्तानी बॉलर्स को सही लाइन और लेंथ के ऊपर विकेट टू विकेट बॉलिंग करनी है और पाकिस्तानी बल्लेबाज को 100 के स्ट्राइक रेट से अगेंस्ट इंग्लैंड खेलना है। पाकिस्तान जरूर इंग्लैंड को हराएगी, क्योंकि यही अप्रोच मैटर करती है। और अगर आपको याद हो, पाक वर्सेस इंग्लैंड की जो सीरीज हुई थी, उसके अंदर भी पाकिस्तान को 80 स्कोर चाहिए था आखिरी सेशन के अंदर जीतने के लिए। 5 विकेट पाकिस्तान के पास था, हम तो बैठे बैठे हार गए थे, अपने जीते हुए मैचेस हारे थे। तो पाकिस्तान को एक जिसको कहते हैं ना अलग माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेलनी पड़नी है और इंग्लैंड को अपने घर के अंदर व्हाइट वॉश करना पड़ेगा, अगर जिसको कहते हैं ना अपनी इज्जत को बचाना है, क्योंकि श्रीलंका ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा। 64 और दूसरी में 127, मतलब आप कह लो पैथू निशंका वर्सेस इंग्लैंड हुआ है। इंग्लैंड को इंग्लैंड में बेसबॉल में हराना मतलब बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड बाहर जाके हार जाएगी, लेकिन इंग्लैंड को इंग्लैंड में दो ही टीमें मेरी नजर में हरा सकती हैं, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया, तीसरी नहीं आई। इंग्लैंड को इंग्लैंड में सिर्फ 2 टीमें हरा सकती हैं मेरी नजर में, एक इंडिया और एक ऑस्ट्रेलिया। अगर श्रीलंका ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान एशिया की सबसे ज्यादा घटिया टीम है और वर्ल्ड की तो पाकिस्तान है ही नहीं, वर्ल्ड में तो इनका शुमार होता ही नहीं है। आपको मैं बात बताऊं, इंग्लैंड ने पहली इनिंग में 325 किया, दूसरी में 156 पे फेंक गए। श्रीलंका 263 और दूसरी इनिंग में जो 119 का जो टारगेट है वो 2 विकेट्स के नुकसान पे श्रीलंका ने पूरा कर लिया है। इसमें अगर मैं बात करूं पैथू निशंका की, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इनिंग खेल के गया वो। साथ जो है एंजेलो मैथ्यूज ने भी मतलब नॉट आउट किया और वो मैच को पूरा करके गए। आप अंदाजा लगा लो इधर से कि हम पाकिस्तान की जो घंटे की टीम है, हम अपने घर में कुछ नहीं कर रहे,
सर हम अपने घर में कुछ नहीं कर रहे और उधर टीमें दूसरों के घरों में जाके ठोक रही हैं। बांग्लादेश हमें हमारे घर में आकर ठोक 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 के जा रहा है और हम बॉक्सी किंग कर लेगा, मेरा घंटा कर लेगा किंग, मेरा घंटा कर लेगा किंग। आप मुझे बताओ, हाँ जितने भी लोग देख रहे हो, श्योरिटी के साथ ये बात कर सकते हो कि अभी इंग्लैंड जो पाकिस्तान आएगा, हम इंग्लैंड को कोई एक मैच भी मार सकते हैं? हम तो बांग्लादेश से हारे हुए हैं, हम तो बांग्लादेश से हारे हुए हैं, हम इंग्लैंड को मार सकते हैं? शर्म आनी चाहिए, यकीन कर लो हमें। आप अंदाजा लगा लो, इंडिया एशिया में और वर्ल्ड में टॉप की साइड है। आप श्रीलंका की बात कर लो, दूसरे नंबर पे आप अफगानिस्तान को ले लो, तीसरे पे आप श्रीलंका को ले लो या बांग्लादेश को ले लो, चौथे पे आप श्रीलंका को ले लो, फिर नेपाल को ले लो, नेपाल हमसे सीरीज नहीं खेलना चाह रहा, फिर हम एंड पे पाकिस्तान को ले लो। और ये पता कहते हैं हमारे साथ शहीन है, हमारे पास ईगल शहीन है, बाबर किंग है, रऊफ टेपिया है, और घंटे गए हैं सारे भाई। जो जीत नहीं ना रहे उनको घंटे का बोला जाता है। कभी सुना है इंग्लैंड में पाकिस्तान ने कंप्रीहेंसिव विक्ट्रीज हासिल की हो पिछले कुछ सालों में, पिछले को 5 सालों में? हम T20 नहीं जीत पा रहे, उधर जाकर टेस्ट क्रिकेट हमने किधर जीतनी है? इंग्लैंड में टेस्ट क्रिकेट जीतना, वो भी ओवल में भाई। बहुत बहुत मुबारक है श्रीलंका की टीम को। मतलब सीखना भी चाहिए, बेशक हमारी टीम को भी सीखना चाहिए कि हारे हैं बेशक दूसरी कंडीशन में, लेकिन उनकी कंडीशन में किस तरह की प्लानिंग, किस तरह की बॉलिंग या किस तरह की बैटिंग की है, जिसकी वजह से श्रीलंका की टीम ने इंग्लैंड को हराया है। दूसरी बात, बड़ी अजीबोगरीब सी बात है भाई, इफ्तिखार अहमद साहब, जिसको मतलब लोग सारे चाचा चाचा बोलते हैं और वो कहते हैं जी मुझे चाचा मत बोला करो, क्योंकि जाहिर पता चाचा इस वजह से लोग बोलते हैं ना, वो अभी कोई पता नहीं 32-33 या 34 साल का लोग समझते हैं, उसकी एज बहुत ज़्यादा है, तो जिसकी वजह से बोलते हैं। खैर काफ़ी टाइम हो गया, अब उसको बुरा भी क्या लगता होगा। वो भाई साहब एक इंटरव्यू में कहते हैं, किसी ने सवाल पूछा आपसे रन्स नहीं होते या नीचे बहुत आते हैं या बॉल कम मिलती हैं, उन्होंने एकदम से बोला वो भाई मैं टेलेंडर हूँ। जब मैंने ये वर्ड सुना मैं तो बड़ा हैरान हुआ, मैंने बोला टेलेंडर, ये कब से अपने आप को कहने लगा टेलेंडर? और 3-4 साल से वो पाकिस्तान टीम से खेल रहा है, तो इफ्तिखार को अभी जाके पता चला कि वो टेलेंडर है। आप वनडे की पोजीशन देख लें, कितनी दफ़ा उसने चौथे पे बैटिंग की, कितनी दफ़ा 5वें पे की, कितनी दफ़ा उसने 6ठे नंबर पे की, 7वें भी जाता रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या 6ठे नंबर पे की। ज़्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी ज़िंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो है मिडल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज अ टेलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मजे लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर सी बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं, उस टाइम तो सबके मजे लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेलेंडर हूं। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि अब उसको सिलेक्ट नहीं करना चाहिए इस सिलेक्शन कमेटी को, क्योंकि भाई जब उसने अपने मुंह से कह दिया है कि मैं तो भाई टेलेंडर हूं, मैं तो मिडिल ऑर्डर का प्लेयर ही नहीं हूं। हालांकि मिडिल ऑर्डर के प्लेयर, कितने ऐसे प्लेयर हैं जिनको नीचे के नंबर पे जाने पे मजबूरी होती थी जब टीम की रिक्वायरमेंट। और इफ्तिखार को क्यों नीचे के नंबर पे भी भेजा जाता था? ये इफ्तिखार को क्यों भेजा मतलब 2 से 3 ओवर मिलते थे? वो कहते थे यार ये जो है ये हिटिंग भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्लान ये शायद समझा जाता था कि इसको अब यहीं पे सेट कर दो। दूसरी बात ये, तो इसमें तो इफ्तिखार की अपनी गलती भी है। भाई क्या किसी वनडे मैच में आपकी जब बैटिंग आती थी कितने ओवर बाकी होते थे? कभी 15 ओवर, कभी 20 ओवर, कितने ओवर बाकी होते थे? क्या आप में इतनी अकल समझ नहीं थी कि आप उधर रन्स करके बताओ कि मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूं, मैं टेलेंडर नहीं हूं? तो वहां पे आप कौन सा कमाल करते थे भाई? T20 में भी अगर आपकी शुरू में बैटिंग आती थी, आप 1-2 ओवर में मार के आउट हो जाते थे। तो गलतियां तो आपकी अपनी है, आप लोग खुद दूसरों को मौका दे रहे थे कि भाई मैं तो वाकई टेलेंडर हूं, मैं तो सिर्फ 2 ओवर का प्लेयर हूं। ठीक है, तो गलतियां आपकी अपनी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि अब सिलेक्शन कमेटी को इफ्तिखार को बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करना चाहिए
और बिल्कुल मतलब अगर इफ्तिखार को अभी भी सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्ट किया तो मैं तो वैसे ही कह रहा हूँ निकम्मी है सिलेक्शन कमेटी फिर। और इस बयान के बाद भी अगर इफ्तिखार को जो है वो सिलेक्ट कर देते, वैसे मुझे बड़ी हैरानगी हुई कसम से। 4 साल खेलने के बाद वो कह रहा है मैं टैलेंटर हूँ। अबे यार कुछ थोड़ा सा सोच समझ के, कुछ थोड़ा सा तरीके से ही बात कर लिया करो। ऐसे बोल देते कि भाई मेरी बात सुने, मैं मिडिल ऑर्डर, मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या बोलना चाहिए था, भाई मैं मिडिल ऑर्डर का प्लेयर हूँ, मेरी बारी उस टाइम आती है जब 2 ओवर 4 ओवर 5 ओवर रह जाते हैं, जिसकी वजह से जाके मेरे पास टाइम नहीं होता। मेरे पास जितनी बॉलें होती है मैं उन बॉल्स पे रन्स करने की कोशिश करता हूँ। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये आपको बोलने की जरूरत थी, आपने अपने आप को खुद टैलेंटर बना दिया। अगर अब सिलेक्शन कमेटी ने अगर आपको नहीं सिलेक्ट किया, वैसे भी आपकी 0 परफॉर्मेंस है पाकिस्तान टीम से, कोई इतनी खास परफॉर्मेंस तो आपकी है नहीं, आप बिला वजह टीम में सिलेक्ट हुए थे ना। तो अगर आपको सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट नहीं किया तो उसमें वैसे ही आपका कसूर है जो आपने बात की है। और सिलेक्टर्स को भी सोचना चाहिए कि हमें ऐसे टैलेंटर की ज़रूरत नहीं है, हमें उस टैलेंटर की ज़रूरत है जो साथ में बॉलिंग भी कर लेता है और नीचे के नंबर पे भेज दो जिसको हम बोल भी सकें वाकई यार ये बॉलर है और ये टैलेंटर है। अपना